ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स ऑफ अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल, मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी और हमारी योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की ओर से जो कोविड-19 के रेफरेंस में नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन आयुर्वेद एंड योगा फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 दी गई है, उसके ऊपर उसमें से एक पार्ट जिनको कोविड हो चुका है, जिनको रिकवरी की फेस में हैं, उनके लिए क्या क्या योग की आसन, प्राणायाम, क्रियाएं और क्या निर्देश दिए गए हैं, जिनको पालन करना उनका डिमॉन्स्ट्रेशन कराएंगी जो है हमारी योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी। और वो जो बताया गया है तो उसमें 2 सेशन में पार्ट को डिवाइड किया गया है। 30 मिनट का मॉर्निंग सेशन है और 15 मिनट का जो है इवनिंग सेशन है। तो इसके जो प्रोटोकॉल है कि मतलब कोविड वालों को जो कोविड हो चुका है, अब वो घर पर आ चुके हैं और RT-PCR निगेटिव हो चुका है, और उनको क्या करना है कि जिससे कि उनकी इम्यूनिटी और बाकी चीज़ें सब ठीक हो जाएं, रिकवर हो जाएं, पुरानी स्थिति में आ जाएं। तो उनके लिए जो प्रोटोकॉल बताएगी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि टू इम्प्रूव पल्मोनरी फंक्शन एंड लंग कैपेसिटी। तो पल्मोनरी फंक्शन जो है, इसका मतलब कि श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया, यानी कि रेस्पिरेशन, जो हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, ये सामान्य हो जाए। क्योंकि लंग्स में जो प्रॉब्लम हुई है, जिससे उसका कुछ फाइब्रोसिस या कुछ न्यूमोनिया या जो भी कष्ट हुआ, उससे जो कैपेसिटी उसकी डाउन हुई है, फिर से वो जो है रिकवर कर जाए, फिर से उसकी पूर्ति हो जाए। तो इसके लिए जो है फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए एक तो ये प्रोटोकॉल बनाई गई है। और दूसरी चीज़ है लंग कैपेसिटी की। जब हम बात करते हैं, कैपेसिटी माने होता है कि आयतन या धारिता, ये मतलब कितनी उसमें वायु अंदर फेफड़ों में या छाती में आपके जा सकती है, उसको बढ़ाना है। क्योंकि जो अगर किसी को न्यूमोनिया हुआ है या फाइब्रोसिस हुई है या जो वीकनेस मसल्स में आ गई है, बॉडी में फटीग आ चुकी है, तो वो पूरी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया नहीं कर पा रहा है, तो उसकी कैपेसिटी डाउन हो जाती है। उसको इम्प्रूव करने की बात यहाँ पर की गई है। तो ये पहला ही इसका एम एंड ऑब्जेक्ट है, टू इम्प्रूव द लंग कैपेसिटी एंड फंक्शन। तो दूसरी बात है टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तो मानसिक तनाव, एक बहुत बड़ा मानसिक तनाव या ट्रॉमा एक तरीके से कोविड-19 में होता है, उससे कैसे उभरेगा फिर से मरीज। तो उसके लिए भी ये चीज़ जो है योगा प्रोटोकॉल में वो चीज़ें की गई हैं, जिससे कि वो फिर से रिकवर हो जाए। तो स्ट्रेस का मतलब तनाव है, एंग्जाइटी का मतलब उद्वेग है या डिप्रेशन, जो भी चीज़ें हो रही, मानसिक जो भी प्रॉब्लम हो रही हैं, उसको जो है फिर से सामान्य में लाने के लिए भी ये दूसरा उद्देश्य इसका इम्पॉर्टेंट बताया गया है। और तीसरा जो इसमें उद्देश्य रखा गया है इस योगा प्रोटोकॉल का, कि टू इम्प्रूव म्यूकोसिलरी क्लियरेंस। तो जो म्यूकस है, जो स्पुटम ज़्यादा बन रहा है अगर लंग्स में, और उसका इस जो लंग में ज़्यादा है और बार बार ज़्यादा बलगम या थूक निकल रहा है, तो वो पीला भी होता है कभी कभी। तो ये जो चीज़ें हैं तो वो बिल्कुल वहाँ रुका ना रहे लंग्स में, वो बिल्कुल ठीक से हो जाए। तो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस, और जो ट्रैकिया है पूरा को पूरा, मतलब जो ब्रोंकियल ट्री है, जो श्वास प्रश्वास का पूरा जो वृक्ष कहा जाता है, तो वो भी जो है स्वस्थ हो जाए। तो एक और बात है कि हम बता दें कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है, तो 2 लंग हमारे बाहर हैं, और जो है जो पेड़ हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये भी लंग का काम करते हैं। ये एक्सटर्नल लंग्स हैं। तो ये एक्सटर्नल लंग्स से हम ऑक्सीजन लेते हैं। जब ये आप पेड़ों के पास रहेंगे और प्रकृति के पास रहेंगे, तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन आपको देंगे। पीपल का पेड़, अश्वत्थ का पेड़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो जो है अभी मैं इसमें आपको दिखाता तो, लेकिन वो जो है ये देखिए पीछे की तरफ है, ये पीछे की तरफ आप देखिए, ये कोने में जो है यहाँ पर ये जो है पीपल का भी पेड़ है और ये गिलोय है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि श्वास प्रश्वास की, तो प्रकृति के पास दिन में आप जो है पेड़ों के पास रह सकते हैं,
अगर आपको जो है आपके चिकित्सक अलाउ कर रहे हैं, और ये जितने भी प्रोटोकॉल की बातें हैं, क्योंकि 10 परीक्षा के अनुसार रोगी की 10 तरीके से परीक्षा की जाती है आयुर्वेद में, और उसके अनुसार ही तभी जो है चिकित्सक ये भी बता सकेगा, क्योंकि सारे लोग सारी बातें नहीं कर सकते, कितने मिनट करना है कितने नहीं करना है। प्रोटोकॉल में तो बता दिया कितना करना है, लेकिन स्टेजेस होती है रोगी की कि कितना वो गंभीर उसको मर्ज हुआ था और अब वो कितना कर सकता है, और धीरे धीरे वो रिकवर करता है। तो वो एक चिकित्सक से परामर्श लें, प्रिस्क्रिप्शन लिखाएं उसके जो है साथ में रहकर, और जो है योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी जैसी एक्सपर्ट योगा ट्रेनर को लीजिए, क्योंकि अगर आपने कम पैसे या अयोग्य से ट्रेनिंग ले ली तो कहीं आपको नुकसान ना हो जाए, फिर आपका योग को बदनाम करेंगे कि ये तो योग से बिगड़ गया केस। तो कि वो उसका एक ही कारण होता है कि या तो आप वीडियो देख के करने लगते हैं, तो वीडियो केवल सैद्धांतिक रूप से है, ज्ञान देने के लिए है। अगर करना है तो एक एक्सपर्ट योगा ट्रेनर से करें, तो वो सुबोध यादव जी जो है कर रही हैं, और आप संपर्क करेंगे तो वो आपको कराएंगी। तो मॉर्निंग सेशन 30 मिनट का है और इवनिंग सेशन 15 मिनट का है पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए, जो अब रिकवर हो चुके हैं, RT-PCR जो है निगेटिव हो चुका है, और अब वो स्वास्थ्य को फिर से रिकवर करना चाह रहे हैं कि पुरानी स्थिति में अपने शरीर को ले आएँ, क्योंकि वो एक बहुत बड़े रोग से मुक्त हुए हैं। तो उनको एक मानसिक आघात भी लगा है और शारीरिक कमजोरी भी है, और इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो वो योग कैसे बढ़ाता है उसके लिए जो प्रोटोकॉल में बताया गया है वो हमारी योगा ट्रेनर स्वयं जी करके दिखाएंगी। तो अब मैं कैमरे को सुबोध यादव जी की तरफ करता हूँ। वो जो है एक तो सबसे पहले योग की प्रार्थना करेंगी। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 हरि ओम। तो सबके स्वास्थ्य की कामना, मंगल कामना, सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी हों, प्रसन्न हों, आनंदित हों, और जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। ये प्रार्थना की जो है हमारी योगा ट्रेनर ने। इस श्लोक का तो अर्थ कुछ और है, लेकिन सामान्य प्रार्थना यही है, क्योंकि जो है अंधकार से हम प्रकाश की ओर चलें, ज्ञान सबको मिले, और मृत्यु से जो है जीवन की ओर, अमृत को प्राप्त करें। तो ये योग अमृत देता है, स्वास्थ्य देता है। तो उस स्वास्थ्य की जो परिकल्पना है कोविड-19 के केसेस में, तो सबसे पहले जो प्रोटोकॉल कह रही है उसमें जो बताया गया है, जो 30 मिनट्स की मॉर्निंग है, अब उसको हम डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ चल रहे हैं। तो पहला जो बताया गया है वो बताया गया है प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस, मतलब कि तैयारी, अभ्यास की तैयारी, प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस। इसके लिए 6 मिनट्स दिए गए हैं। और पहला जो है, और ये इन सिटिंग पोस्चर, मतलब बैठ करके सारे करने हैं। तो पहले देखिए बैठ के है, आप बेड के ऊपर, जो ये तो खड़ी हुई थी, लेकिन जो मरीज है वो बेड के ऊपर है, तो बेड पर ही बैठ जाएगा। तो बेड के ऊपर जो है आप जो है लेट के बैठने की स्थिति में आइए, क्योंकि वहाँ से स्टार्ट होगा ये, क्योंकि मरीज़ जो होता है वो बेड के ऊपर है, हम वहाँ बेड से स्टार्ट करवा रहे हैं। वो बेड पे ही ये जो है सारी एक्सरसाइजेज या योगा या आसन या प्राणायाम विधि वो करेगा। क्योंकि अगर वो खड़े होकर या कहीं और करेगा तो ये भी हो सकता है कि वो चक्कर आ जाए, गिर पड़े, और जो है कोई और दुर्घटना हो जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए। तो वो बेड के ऊपर ही और योगा ट्रेनर की सहायता से करेगा। तो अब ये लेट करके कैसे बेड के ऊपर बैठना है ये उन्होंने दिखाया। अब वो बेड पर बैठ गए हैं, और ये वज्रासन की स्थिति कहलाती है। तो इसमें उन्होंने जो 6 मिनट का बताया गया कि 6 मिनट में क्या क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। ताड़ासन करना है, ऊर्ध्व हस्तोत्थान आसन करना है, उत्तान मंडूक आसन करना है, शोल्डर रोटेशन 3 राउंड करने हैं, ट्रंक ट्विस्टिंग 3 राउंड करनी है, अर्ध उष्ट्रासन करना है, और शशांक आसन करना है। शशांक आसन भी उसे बोलते हैं।
तो ये 6 मिनट के अंदर ये चीज़ें करनी है। तो पहला वो करेंगी जो है ताड़ासन, बैठ करके ताड़ासन करके दिखाइए। तो ये देखिए बैठे बैठे जो कैसे होता है ताड़ासन, वो करके दिखा रही हैं। तो वो बैठे ही बैठे करना है। तो पहले तो वो जो है बैठने की स्थिति में पहुंची, और वो या तो आप सुखासन में बैठ जाइए, और या जो है जो पद्मासन पे, तो सुखासन में ये कर रही हैं। तो ये क्योंकि जो है मरीज़ जो है पद्मासन नहीं लगा पाएगा, हाथों को ऊपर किया, और क्योंकि मरीज़ खड़ा होगा तो गिर सकता है, इसलिए इसमें बैठ करके ही करने का ताड़ासन विधान है। तो बैठ के देखिए कैसे कर रही हैं। हाथों को ऊपर खींचा, शरीर को ऊपर खींचा, और जो है जितना खींच सके उतना खींचें, क्योंकि आप कमज़ोर हैं उस स्थिति में। और हाथ के जो पाम हैं जो तो वो ऊपर स्काई की तरफ हैं, और स्माइलिंग फेस, क्योंकि सुख का आसन है ये, जो तनाव नहीं, कोई ज़्यादा खिंचाव नहीं, और सामान्य स्थिति में करेंगे। और दूसरा जो ये करेंगे ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन करके दिखाइए। ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन, तो ये देखिए हाथों को उन्होंने ऊपर की उठाया, और ये जो है पीछे की तरफ ले गई शरीर को, ट्रंक को, और अब ये जो है आगे की तरफ आ रही हैं। तो ये ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन हुआ। अब इसके बाद उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन बैठे ही बैठे करना है। तो देखिए ये पैरों को के पंजों पर आईं, और वज्रासन की स्थिति है, और दोनों जो है नी जॉइंट में गैप बनाया, और ठीक से बैठी, और इस तरीके से ये हाथों को पीछे क्रॉस कराते हैं, और राइट साइड के जो हैंड है, फिंगर्स हैं, वो लेफ़्ट स्कैपुला पर, और लेफ़्ट हैंड की जो है राइट स्कैपुला पर फिंगर्स जानी चाहिए, और इसे क्रॉसिंग होगी नेक के पास में। और तो ये जो चीज़ है, ये उत्तान मंडूक आसन आपको दिखाया गया। अब वो शोल्डर रोटेशन 3 राउंड करेंगी। शोल्डर रोटेशन को ये तो यहाँ पे एक ही राउंड करके दिखा देंगी, क्योंकि बैठे बैठे जो है सुखासन में आइए, और सुखासन से जो है आप किस तरीके से जो है शोल्डर रोटेशन करेंगी, एक राउंड करके दिखा दीजिए, क्योंकि वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये ऊपर और नीचे है शोल्डर से कर रही हैं। तो देखिए ये किया, और जो है शोल्डर रोटेशन, कंधे के ऊपर जो है उंगलियां और हाथ रखी पांचों फैलाते हुए, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज शोल्डर को रोटेट कर रहे हैं। तो ये जो है कहलाता है शोल्डर रोटेशन। तो ये शोल्डर रोटेशन आपने किया। अब जो है ट्रंक ट्विस्टिंग 3 राउंड करने हैं। ट्रंक का मतलब मध्य शरीर, उसकी ट्विस्टिंग करनी है। तो देखिए बैठे बैठे कैसे ट्विस्टिंग हो रही है। तो अगर आप जितना भी ट्विस्ट कर सके उतना करेंगे। ये तो परफेक्ट है, कई सालों से साधना कर रही हैं, तो जितना आप कर सकें उतना करें, और योग प्रशिक्षक को साथ में रख के करें। ये मेरी वैधानिक चेतावनी है, और उसके बिना नहीं करेंगे। तो ये पहले राइट साइड में, फिर लेफ़्ट साइड में, इस तरीके से दोनों साइड में करते हुए 3 राउंड करने हैं। जब राइट और लेफ़्ट दोनों हो जाता है तब पूरा 1 राउंड कहलाता है। तो ऐसे 3 राउंड करने हैं। तो अब उसके बाद करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट का मतलब होता है ऊँट, तो आधे ऊँट की तरह कैसे करना है, और बैठे ही बैठे करना है। तो बैठे ही बैठे ये वज्रासन में गए, और देखिए बैठे ही बैठे करेंगे। ये लेटरल पोज दिखा रही हैं, जिससे कि आप पूरा सीख सकें। और ये कमर पर हाथ, इलियक क्रस्ट पर, और पीछे की तरफ झुकी, और इसमें भी जो है आप गिर सकते हैं, तो कोई भी सहायक साथ में होना ज़रूरी है। देखिए किस तरीके से उन्होंने अर्ध उष्ट्रासन किया, क्योंकि कोविड-19 का मरीज़ कमज़ोर भी हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि योगा प्रशिक्षक का साथ में रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद शशांक आसन या शशक आसन करेंगी। तो देखिए उन्होंने हाथों को ऊपर उठाया, नीचे की तरफ गईं, और पूरे शरीर को नीचे लिया, और जो है माथे को ज़मीन से लगाया, और हाथों को पूरा ज़मीन से हैं। ये शशक या शशांक आसन है। और तो इस तरीके से ये जो सिटिंग पॉस्चर वाले जो प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस 6 मिनट की थी, वो 6 मिनट के लगभग आपको करनी है। अब जो है इसके बाद जो मॉर्निंग सेशन में ही दूसरा क्रम बताया गया है, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। तो वात नेति है, तो नेति के लिए हम अलग से वीडियो देंगे। तो वो 30 सेकेंड जो है के लिए 2 राउंड्स लेने हैं। 2 राउंड जो है 30 सेकेंड के लेंगे, और लगभग ये 2 मिनट तक इस तरीके से उसको करना है। तो कि राइट एंड लेफ़्ट से करते हैं तो 30 सेकेंड हुआ, तो 1 मिनट में 1 राउंड होगा, और 2 राउंड में 2 मिनट लग जाएंगे। तो अब उसके बाद जो दूसरा आता है, इसमें कपालभाति 3 राउंड करने हैं। 30 सेकेंड्स का 1 राउंड होगा, और 2 मिनट के लिए करेंगे। तो मैक्सिमम 2 मिनट आप कर सकते हैं। तो 3 राउंड्स लेने हैं। और चलिए पहला राउंड कपालभाति का कर रही हैं।
तो एब्डामिनल मसल्स को पीछे की तरफ ले जाएंगी और सांस को जो है फोर्सफुली बाहर फेंकेंगी, और लेकिन अंदर जो है सांस को लेने के लिए जोर नहीं लगाएंगे। तो ये जो है देखिए किस तरीके से ध्यान मुद्रा में बैठी, और जो है उसके बाद जो है उन्होंने चालू किया एब्डामिनल मसल्स को पीछे की तरफ पीठ से लगाने का प्रयास। और देखिए गर्दन के ऊपर भी मसल्स, नेक की मसल्स और फेस की मसल्स, एब्डामिन की मसल्स और लोअर पेल्विक रीजन की मसल्स, चेस्ट की मसल, पूरी मसल्स पे सीधे स्ट्रोक होता है, सीधे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो इससे पूरी पावर मिलती है, और एब्डामिन में जो ऑर्गन्स जो हैं उनके ऊपर मसाज होती है, और ख़ास करके पैंक्रियाज की, लीवर की, स्प्लीन की, किडनी की और इंटेस्टाइन की। तो इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लोअर पेल्विक रीजन में जो है आ जाता है यूट्रस और जो फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। तो ये सब के ऊपर एक साथ ही जो है कपालभाति क्रिया करता है। इसलिए जो है, और ये कपाल का मतलब होता है कि माथा, तो माथे पर जो है जो चमक पैदा करती है और पूरा शरीर जो है ऊर्जा से भर जाता है, इसलिए ये कपालभाति हुई। और अब जो है डीप ब्रीदिंग करेंगी 10 राउंड्स 2 मिनट के लिए बताई गई है प्रोटोकॉल में। डीप ब्रीदिंग, गहरी गहरी सांसें, देखिए ये गहरी सांस भरेंगी और फिर निकालेंगी। तो गहरी सांस भरिए और छोड़ा। तो सामान्य स्थिति में ही गहरी सांस पूरे लंग्स में भरने का, पूरी जितना भर सकते उतना भरिए और फिर धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे भरिए, धीरे धीरे छोड़िए। तो ये डीप ब्रीदिंग कहलाती है, मतलब गहरी सांस, गहरा श्वसन, गहरी सांस लेना। ये 2 मिनट के लिए होगा। तो ये इस तरीके से ये इसमें जो है ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में 3 आई हैं, वातनेति, कपालभाति और डीप ब्रीदिंग। तो 2-2 मिनट के लिए 6 मिनट का ये सेशन है इसका। और फिर है प्राणायाम प्रैक्टिसेस। तो प्राणायाम प्रैक्टिसेस में नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा है, 10 राउंड जो है 6 मिनट का बताया गया है। तो ये जो है देखिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं दाहिनी नासा पे अंगूठे को रख के, और बाएं से जो है सांस लेते हैं, और फिर जो है दाहिनी से छोड़ते हैं और दाहिनी से फिर भरते हैं, और फिर जो है इस तरीके से अल्टरनेट जो है नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं। ये दूसरी विधि बता रही हैं, जो शुरुआती लोगों को माथे के ऊपर 2 उंगलियों को रखना है, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को, और उसको जो है एक्सिस सा बना लेना है, और कभी जो है दाहिने अंगूठे से जो है दाहिनी नासा और 2 उंगलियां जो हैं, जो रिंग फिंगर और जो है लिटिल फिंगर है, उससे दूसरी नोज़ को बंद और खोलते हैं। तो ये जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ। तो 10 राउंड्स करने हैं और 6 मिनट के करने हैं। तो इससे जो है इला, पिंगला और सुषुम्ना, ये नाड़ियों का नियमन होता है। तो सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है कंट्रोल होता है, और उसको हम चैनल की तरह बदल सकते हैं और एक सामान्य स्थिति में लाते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य बने। और उज्जाई जो है प्राणायाम करेंगी, 10 राउंड है 3 मिनट के लिए, प्रोटोकॉल में बताया गया है। तो ये देखिए उज्जाई प्राणायाम करनी, तो इसमें नेक की मसल्स को देखिए कि किस तरीके से है। और उन्होंने जो है अब चिन से लगाया, चिन को जो है सुप्रा स्टर्नल नॉच के पास ले गई, स्टर्नम के ऊपरी एंड के ऊपर। फिर से ज़रा एक बार उज्जाई प्राणायाम करके दिखा देंगी। तो ये उज्जाई प्राणायाम के 10 राउंड करने हैं इस प्रकार से, और मिनट है 3। अब भ्रामरी प्राणायाम करेंगी। भ्रामरी में जो है कान के छिद्र के पास एक अंगूठे को ले गए, और जो है एक उंगली जो है जो इंडेक्स फिंगर है वो माथे पर, और जो मिडिल है वो आई के कैंथस पे, इनर कैंथस पे, और फिर तीसरी तो ये मैंने बताई, और चौथी जो है नोज़ के पास, और जो नोज़ का जो बाहर का नॉस्ट्रिल है उसके पास जो है 5वीं। तो 5 उंगलियों को कैसे रखेंगे और भ्रमर के समान गुंजन करेंगे। इससे मन शांत होता है, काम एंड कूल होता है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी दूर होती है, और ब्रेन में पूरे कंपन फील होते हैं। तो ब्रेन प्यूरिफाई होता है, और ब्रेन ही जो है हमारी पूरी होल बॉडी को कंट्रोल करता है। चरक ने इसको उत्तमांग कहा है। तो जो है ये मानसिक स्वास्थ्य देने के लिए बहुत ही उत्तम है, नेत्र के लिए उत्तम है, फेस के लिए उत्तम है। तो इस तरीके से ये जो है हुआ। तो इस प्राणायाम प्रैक्टिसेस में जो है नाड़ी शोधन 6 मिनट का बताया गया, 10 राउंड, उज्जाई 10 राउंड का बताया गया 3 मिनट के लिए, और भ्रामरी 10 राउंड बताया गया 3 मिनट के लिए। ये मैंने पुनरावृत्ति की। अब जो है मेडिटेशन या ध्यान करना है, जो अगली चीज़ है अवेयरनेस, थॉट्स और एक्शन। या तो आप जो है जो विचारों पर करें, या जो है जो आज्ञा चक्र के ऊपर किसी ईश्वर का ध्यान करें, जो आपके इष्ट देवता हैं, या किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, या जो निर्विकार जो स्वरूप की करते हैं, तो वो निर्विकार भावना से जो है
उसका ध्यान करेंगे तो ये जो है, और सांस जो है सामान्य रूप से लेंगे और इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, और या पॉजिटिव इमोशंस मतलब रचनात्मक सोच करेंगे। अगर कोई बहुत ध्यान नहीं कर पा रहा तो रचनात्मक सोच के साथ करेगा, और वो जो है वो आप किसी भी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का लोग करते हैं, और या फिर जो है किसी भी ईश्वर का आप ध्यान करें। तो ये एक पूरी प्रक्रिया हुई, तो जिसमें जो मेडिटेशन है वो 6 मिनट का बताया गया है। तो ध्यान, और ध्यान से भी मन जो है काम एंड कूल होता है, और एंग्जाइटी और स्ट्रेस दूर होता है, और जब मन शांत होगा तो जो है पूरा शरीर शांत होगा। और कहा गया साइकोसोमेटिक, तो जब मन शांत तो सोमेटिक, सोमा मीन्स बॉडी, तो बॉडी भी शांत होती है और रिलैक्स होती है, और सारी जो है हार्मोनल बैलेंस बनता है और शरीर स्वस्थ होता है। तो इस प्रकार से ये जो है 30 मिनट्स का एक जो मॉर्निंग सेशन पूरा हुआ। अब हम इवनिंग सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं बताऊं आपको कि इवनिंग सेशन 15 मिनट का बताया गया है। तो इवनिंग सेशन में हम चलेंगे। तो पहला जो इसमें बताया गया है इवनिंग सेशन में, तो आसन बताया गया है। तो पहला जो बताया गया है कॉर्पस पोज, उससे भी पहले तो शवासन में आइए। तो कॉर्पस पोज, आर्म्स स्ट्रेच रहेंगी। ये इसका जो 1 राउंड लेंगे और ड्यूरेशन है 1 मिनट। शवासन है ना, और शवासन में जो है 1 मिनट बताया गया है, तो 1 मिनट रहेंगे। फिर उसके बाद एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग है 10 राउंड करने हैं और 2 मिनट का है। एब्डोमेन ऊपर नीचे करना है। देखिए, आप फोकस करिए, एब्डोमेन को देखिए, यानी कि पेट को देखिए, पेट को ऊपर और नीचे कर रही हैं। तो ये ऊपर और नीचे करके 1 राउंड होता है, तो 10 राउंड करने, 2 मिनट का समय लेना है। सांस को जो है पेट के माध्यम से लेना है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो इस तरीके से की गई ये जो है, तो लेटे लेटे है। और फिर है जो दूसरी चीज़ है थोरेसिक ब्रीदिंग, जो चेस्ट से करनी है। थोरेसिक ब्रीदिंग, तो चेस्ट को देखिए ऊपर उठा रहे होंगे और जो है नीचे ले जा रहे हैं। देखिए चेस्ट के ऊपर जो है इस टाइम मूवमेंट है, ध्यान से देखें। एब्डोमेन पे मूवमेंट बहुत कम और चेस्ट पे जो है मूवमेंट है। पहले वाले में जो है एब्डोमेन पे था, यानी कि पेट पे था। अब जो है सीने, छाती, वक्ष पर जो है वक्ष को ऊपर उठाना है, नीचे करना है। तो वक्ष की मसल्स को एक्टिव करना है। तो 10 राउंड हैं, 2 मिनट के हैं। अब इसके बाद है क्लेविकुलर ब्रीदिंग। क्लेविकुलर बैठ के कर लीजिए। क्लेविकुलर ब्रीदिंग तो बैठ के होगी, ये बैठ के भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसमें आपको सुविधा हो, तो वैसे बैठ के करने से पीछे की मसल्स भी एक्शन में आ जाती हैं। तो इसलिए बैठ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा वीक लोग लेटे लेटे करेंगे। देखिए क्लेविकुलर ब्रीदिंग में जो है क्लेविकल, कॉलर बोन को ऊपर उठाते हैं, कंधे को ऊपर उठाया और ये सांस को ले रहे हैं। तो इस तरीके से लंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये क्या है, क्लेविकुलर ब्रीदिंग। और अब जो है डीप ब्रीदिंग, लाइंग डाउन पोजीशन। डीप ब्रीदिंग बताई है, गहरी गहरी सांसें लेनी है। लाइंग डाउन पोजीशन मतलब लेट करके, लेट के डीप ब्रीदिंग है। डीप ब्रीदिंग, लाइंग डाउन पोजीशन। वैसे पहले तो बैठे बैठे एक बार बता दीजिए कि गहरी सांसें अगर बैठे बैठे कोई लेना चाहे तो ये तो अपनी सुविधा से और शरीर में कितना बल है उसके ऊपर करेंगे। तो गहरी गहरी सांसें, गहरी सांस भरी, गहरी सांस छोड़ी, गहरी सांस भरी, गहरी सांस छोड़ी। तो ये डीप ब्रीदिंग है। और बैठे बैठे जो है एब्डोमिनल ब्रीदिंग करके दिखा दीजिए, क्योंकि ये दिन भर में ये तो जो प्रोटोकॉल 15 मिनट की दी है, लेकिन बीच बीच में भी कर सकते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग ये है, एब्डोमेन की जो है पेट की मसल्स को बाहर, पेट को फुलाना है और फिर पिचकाना है। पेट को फुलाइए, फुलाइए, बाहर की तरफ निकालिए पेट को, ये निकाला और अब अंदर ले जाइए। बाहर और अंदर पेट को करना है। तो ये कहलाता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। और थोरैक्स को जो है एब्डोमिनल मसल्स पे जोर नहीं देते, चेस्ट की मसल्स से थोरैक्स को जो है कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। सीना फुलाते हैं, सीना पिचकाते हैं, सीना फुलाते हैं, सीना पिचकाते हैं। तो वो चेस्ट की ब्रीदिंग या थोरेसिक ब्रीदिंग कहलाती है।
अब डीप ब्रीदिंग करेंगे जो है लाइंग डाउन पोजीशन में। ये मैंने रिपीट करके बताया, बैठने और लेटने में दोनों तरीके से बता दिया। और मैं इसको फिर से बताऊंगा कि शवासन 1 मिनट का है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो है 10 राउंड करने 2 मिनट के, थोरेसिक ब्रीदिंग करनी है 2 मिनट, और क्लेविकुलर ब्रीदिंग भी करनी है 2 मिनट। सबके 10-10 राउंड हैं, और डीप ब्रीदिंग भी 10 राउंड करना है 2 मिनट। ये गहरी गहरी सांसें भरेंगी और छोड़ेंगी लेटे लेटे, लेटे लेटे गहरी गहरी सांसें भरनी हैं और छोड़नी है। ये 10 राउंड करने हैं। तो ये डीप ब्रीदिंग कर रही हैं हमारी योगा ट्रेनर। और अब जो है उसके बाद जो है करेंगे 5 मिनट के लिए है रिलैक्सेशन इन शवासन विद अवेयरनेस ऑन एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इसमें ये कहा गया कि जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, पेट को ऊपर उठाना है और नीचे गिराना है। तो ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग इस तरीके से होती है। चेस्ट के ऊपर मूवमेंट कम से कम, या बिल्कुल चेस्ट पे प्रयास नहीं करना, केवल एब्डोमेन को ऊपर देखे ले जा रही हैं फिर नीचे ला रही हैं। और चेस्ट यानी कि सीना या वक्ष या छाती को ऊपर उठाना नीचे करना नहीं है। खाली एब्डोमिनल मसल्स को ऊपर उठाइए, पेट को फैलाइए, पेट को पिचकाइए, पेट को फैलाइए, पेट को पिचकाइए। और जितना चेस्ट पे अपने आप मूवमेंट है वो, लेकिन चेस्ट के ऊपर प्रयास नहीं करना है, छाती पे सीने पे प्रयास नहीं करना है। तो ये जो है 5 मिनट के लिए इसके ऊपर ध्यान भी करना है। यानी कि जो ध्यान लगाते हुए एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर ध्यान लगाइए कि ऊपर कर रहे हैं, पेट को फुला रहे हैं, पेट को पिचका रहे हैं, इस पर ध्यान करें। तो रिलैक्सेशन इन शवासन विद अवेयरनेस ऑन एब्डोमिनल ब्रीदिंग, ये बात बताई गई है प्रोटोकॉल में। तो इस तरीके से ये 15 मिनट का हुआ। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जो इवनिंग सेशन है, शाम को जो एक्सरसाइज जो योग करना है उसके लिए क्या बताया गया है। 1 मिनट बताया गया है कि शवासन करना है, कॉर्पस पोज, आर्म्स स्ट्रेच्ड रहेंगी, और 1 राउंड करना है 1 मिनट। फिर एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है 10 राउंड और जो है करना है 2 मिनट। तो ये इसको आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, जैसा शरीर में हो। तो अगर जो है ज़्यादा कमज़ोर है तो लेट के कर लें, और वरना बैठ के करेंगे, क्योंकि बैठने पर ही पीछे की जो सीने की जो बैक की मसल्स होती हैं वो भी एक्टिव हो जाती हैं और ज़्यादा अच्छी ब्रीदिंग हो पाती है। और थोरेसिक ब्रीदिंग जो है वो 10 राउंड करने हैं और 2 मिनट, और क्लेविकुलर ब्रीदिंग करनी है 10 राउंड 2 मिनट, और डीप ब्रीदिंग लाइंग डाउन पोजीशन मतलब लेट कर करनी है 10 राउंड और 2 मिनट के लिए। तो और जो है रिलैक्सेशन इन शवासन विद अवेयरनेस इन द एब्डोमिनल ब्रीदिंग, मतलब सांस को जो पेट के सहारे, पेट की मसल्स के सहारे पेट को ऊपर नीचे उठाते हुए या फुलाते और पिचकाते हुए जो सांस लेनी है, उसमें सांस के ऊपर जो है ध्यान को ले जाना है, ध्यान रखना है, और ऐसा 5 मिनट करना है। इस तरीके से टोटल 15 मिनट का पूरा है। तो ये जो है पीरियड दिया गया। तो पीरियड ऑफ एक्सलेशन शैल बी मोर देन द पीरियड इनहेलेशन। सांस को लेने में जितना समय लेते हैं उससे ज़्यादा निकालने में समय रखेंगे। प्रेफरेबली जो है 1:2, यानी 1 जो है और 2 का अनुपात रखेंगे। जितना समय आप सांस भरने में लग रहे हैं उससे दुगना समय सांस निकालने में लगाएं। तो ये चीज़ है। और एडवाइज स्टीम इनहेलेशन एवरी डे और अल्टरनेटिव डे, ये चीज़ बताई गई। तो स्टीम इनहेलेशन के लिए हम एक अलग से जो है वीडियो बनाएंगे कि स्टीम इनहेलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि वो एक जो है उसके ऊपर अलग से वीडियो की ज़रूरत है। एडवाइज टू गार्गलिंग, मतलब गरारा करना है विद ल्यूक वार्म सलाइन वाटर रेगुलरली। तो आप जो है पानी को गर्म करिए, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाइए और उससे जो है गरारा करिए, और जिससे कफ निकलेगा। बलगम में जो माउथ में कफ जम गया है, स्पुटम जम गया है, और जो भी है वो साफ़ होगा। और जीभ को भी साफ़ करें, जीवा निर्लेखन कहते हैं। और जो है ट्रैकिया जो है हमारा जो ब्रोंकियल ट्री है वो पैसेज साफ़ होगा। और जो देखिए जो ओरोफेरिंग्स है और नेज़ोफेरिंग्स है, तो ये जो है तो वो सारे पैसेज जो क्लियर होते हैं, वहाँ पे जो स्पुटम या कफ चिपका रहता है वो बाहर निकल जाता है, जिससे कि श्वास प्रश्वास की जो वो है प्रक्रिया वो सामान्य होती है। तो ये इसलिए जो है गार्गल करते हैं। और तो 3 हैं, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स और जो है नेज़ोफेरिंग्स। तो तीनों पैसेज जो है उससे साफ़ होते हैं, इसलिए गार्गल करना चाहिए सवेरे उठ के। और वैसे भी सामान्य जो दिनचर्या है उसमें सभी को करना चाहिए, जिससे कि जो रात्रि में या वैसे जो है वो दूर हो जाता है। तो ये जो चीज़ हुई ये हमने बताई। तो नोट भी इसमें लिखा गया है। तो लूजनिंग एक्सरसाइज, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड्स, स्पाइनल ट्विस्ट है लूजनिंग एक्सरसाइज में। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज में है सेक्शनल ब्रीदिंग है, योगिक ब्रीदिंग है,
हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग है, हैंड्स स्ट्रेच ब्रीदिंग है और योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड आसनाज है और फाउंड टू इम्प्रूव लंग वॉल्यूम को बढ़ाते हैं एंड रिड्यूस एस्थमा अटैक एंड इन्फ्लेमेशन जो हो गया है कंडीशंस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसमें लाभ करता है ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और ब्रीदिंग एंड प्राणायाम्स तो वो उसमें है वातनीति, कपाल भाती और जो है क्रिया और भस्त्रिका प्राणायाम, नाड़ी शोधन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन, जो फुफ्फुस की जो कैपेसिटी है, धारिता है, उसको बढ़ाता है और सांस लेने में आसानी आती है। क्रिया जल नीति प्रैक्टिसेस टू क्लींस एंड डिकंजेस्ट द अपर एयरवेज नॉट टू बी यूज्ड इन ड्राई कफ, तो जिनको सूखा कफ है वो लोग इसको नहीं करेंगे, ये इसमें बताया गया है। तो जल नीति का वीडियो अलग से बनाएंगे। तो ये हमने संक्षेप में प्रोटोकॉल बताई और तो जो चीज़ है तो अब उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है, ज्ञानप्रद लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए लोग हैं अपने मित्रों से कहें, अपने साथियों से कहें, परिजनों से कहें, जूनियर सीनियर और जो पड़ोसी हैं जो भी आपके संपर्क में हैं, तो व्हाट्सएप और फेसबुक और इंटरनेट के जो भी माध्यम हैं, मीडिया है जो, तो टेलीग्राम चैनल हैं, तो इनके माध्यम से आप जो है शेयर करें, जिससे कि ये ज्ञान जो भारत सरकार ने प्रचारित और प्रसारित किया है और इतनी मेहनत की है हमारी योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी ने, तो वो सार्थक हो सके और सबको ज्ञान। हमारा उद्देश्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबको ज्ञान, निःशुल्क ज्ञान और जो है भारत जगत गुरु, तो उसकी साथ निष्काम कर्म से की भावना से सुबोध यादव जी जुड़ी हुई हैं और वो ना तो कोई पैसा ले रही हैं ना हम लोग दे रहे हैं, तो कोई आदान प्रदान पैसे का नहीं है और सबको निःशुल्क ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। उसके लिए उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और उनके जीवन में सफलताएं और खुशियाँ भरें और आप सबके में भी। तो आप सबके लिए, पूरे विश्व की शांति और सुख के लिए प्रार्थना करेंगी हमारे योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी। सबके ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो प्रिय सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, आप सबको हार्दिक धन्यवाद। आपने इतना समय दिया और इस वीडियो को देखा। कृपया इसको प्रचारित और प्रसारित करें और चैनल को बढ़ाने में सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं। थैंक यू ऑल।